हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लिनजिंग। तो आज सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आए हैं शिव की एक कृपा, बहुत बड़ी कृपा आप लोगों को आ रही है। आप लोगों का जो ज्ञान बढ़ता जा रहा है, या आप लोग जो ज्ञान के लिए इतना तत्पर रहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो नित नए जहाँ से आपको समझने का मौका मिलता है, ज्ञान अर्जन करने का मौका मिलता है, आप छोड़ते नहीं हैं। आपको लगता है सारा ज्ञान आपके पास होना ही चाहिए। कुछ लोग शिव पुराण पढ़ना आज से आरंभ कर रहे हैं, कुछ लोग मंत्रों का जाप कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आज रात को पूर्ण रूप से जग कर शिव की आराधना करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग में यहाँ पर आया है आपकी मनोकामना की पूर्ति। ओ माय गॉड, ये वही कार्ड है जो हमारे शॉर्ट्स में भी आया था। ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। यस, आप लोगों के अंदर जो एक ऐसी सोच है कि मुझे कोई ड्राइंग बनाना है, तो यस, आपको उस सोच के लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। आप में से कुछ लोग किसी काम को लेकर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। वो एक बहुत बड़ा क्रिएटिव बिजनेस हो सकता है, म्यूज़िक से रिलेटेड हो सकता है, ड्राइंग से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आप टैरो रीडर बन रहे हो, या आप हीलर बन रहे हो। आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जहाँ पर कुछ क्रिएशन होता है, और उस क्रिएटिव थिंकिंग के लिए आपको महादेव जी की कृपा बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रही है। डांस मुझे सुनाई दे रहा है, नटराज की यहाँ पर मूर्ति है। इसका मतलब है आप डांस से रिलेटेड, यदि कुछ कथक है, भरतनाट्यम है, उसमें कुछ अपनी सोच डालकर, एक ट्रेडिशन होता है और एक होता है दोनों का मिलाकर, और वो आप कुछ करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और ये आपका जो क्रिएशन है उस पर महादेव की कृपा प्राप्त हो रही है। डियर, महादेव और माँ भगवती की कृपा एक साथ आना, ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। और जब ये दोनों एक साथ आके खड़े हो जाते हैं तो ये शिव शक्ति की जो कृपा होती है वो व्यक्ति को हर डर से बचा लेती है, हर आने वाली दुविधाओं से उनको बाहर निकाल लेती है, हर आने वाली मुसीबतों से आपको वो बाहर निकाल लेती है। और ये होती है शिव शक्ति की बहुत बड़ी कृपा। और यहाँ माँ भगवती का ये वचन कि मैं लॉन्ग लाइफ आप लोगों को ब्लेसिंग्स देने आ रही हूँ, इसका मतलब है माँ काली के आप या तो भक्त हैं या तो शिव के आप बहुत बड़े भक्त हैं। मुझे गण सुनाई दे रहा है कि जैसे कि कोई है जो हर दिन मंदिर जा रहा है और वहाँ पर जलाभिषेक कर रहा है। आज ही नहीं, आप रोज जा रहे हैं, वहाँ जलाभिषेक कर रहे हैं। तो माँ भगवती और हमारे पिता के द्वारा आपको जो संरक्षण दिया जा रहा है, उसका एक वचन दिया जा रहा है कि डियर, आप यदि अपने जीवन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो बिल्कुल बिंदास जाओ। लॉन्ग लाइफ हम आपका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये उनकी कृपा आपकी तरफ आ रही है। तो आप गण हो सकते हैं। यहाँ मुझे गण सुनाई दे रहा है कि आप कहीं न तो कहीं महादेव के आसपास के लोग रहे होंगे, और जिनका जन्म इस समय इस धरती पर रहा होगा जहाँ आपको ये कृपा प्राप्त होती है महादेव की। क्या आप ये समझना चाहते हैं कि आपके जीवन के शत्रु आपका बार बार किस तरह से मनोबल गिराते हैं, किस तरह से आपके जीवन के शत्रु आप लोगों को चीटिंग करते रहते हैं, किस तरह से आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य करते हैं। चुगली, यहाँ चुगली सुनाई दे रही है कि कुछ भी करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बस बातें चल रही हैं आपके बारे में, मन घड़ंत बातें चल रही हैं, सिर पैर की बातें चल रही है। करने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ नहीं तो किसी का आप अपमान ही करो, कुछ नहीं तो किसी के बारे में गॉसिप सी करो। लेकिन माँ भगला मुखी का यहाँ जो संदेश आ रहा है कि उनकी जिह्वा को खींच लिया गया है, उनकी जिह्वा में ताले लगा दिए गए हैं। ये आपकी विक्ट्री को तय करने के लिए माँ बगलामुखी ने ये कार्य को किया हुआ है। यहाँ माँ बगलामुखी आपको ये संदेश देना चाहती है कि जिस तरह से आपके दुष्टों का संहार किया जा रहा है, जिस वो शत्रुओं का नाश, वो
आपके अंदर यदि आप वाक सिद्धि चाहते हो, वाक सिद्धि मतलब आपको बोलने की क्षमताओं में बढ़ोतरी चाहते हो, तो उस पर भी वो नियंत्रण करवाना आपको स्टार्ट कर दिया। मतलब आप यदि किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं और अचानक से आप रुक जाते हैं, तो समझ लीजिएगा माँ बगलामुखी की कृपा आपकी तरफ आ रही है और वो आपसे हो रहे गलतियों से भी आपको वो बचा लेती हैं। 10 महाशक्तियों में से ये 8वीं शक्ति मानी जाती है माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी के लिए बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं। सॉरी, डॉग की आवाज़ आ रही है आप लोगों को। तो जीवन के हर प्रकार के बाधाओं को या नकारात्मक शक्तियों को, सिर्फ बाधाओं नहीं, उनकी शक्तियों को भी वो आपके आसपास से दूर कर देती हैं। कुछ पीली सरसों या पीले फूल या पीले वस्त्र आप जाकर माँ बगलामुखी को समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि उनको पीताम्बरी देवी भी कहा जाता है। और माँ पीताम्बरी आप लोगों के लिए भक्तों की सुरक्षा, आपको ज्ञान की और आपके जीवन में स्थिरता की, यहाँ पर स्थिरता प्रदान कर रही हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट है, या फिर आप सोच रहे हैं कि बार बार हमें बुरी नज़र लग जाती है, हम जब बाहर जाते हैं हमें ऐसा लगता है कि हम ड्रेन होकर वापस आते हैं, या फिर आपको अचानक से कुछ विपरीत परिस्थितियाँ दिखने लगती हैं, या कोई आपको ऐसा लगता है जैसे निष्क्रिय कर दिया, जैसे आप डेली पूजा पाठ कर रहे थे, डेली पूजा पाठ रह जा रही है, या फिर आप डेली मंत्रों का जाप कर रहे थे वो आपके रह जा रहे हैं, या फिर आपको ऐसे कोई वाद विवाद में ज़बरदस्ती का डाला जा रहा है जहां आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो आपको टारगेट करने के लिए एक कटघरे में खड़े करने की कोशिश करते हैं। तो वाद विवाद से आपको बचाने के लिए, या वाद विवाद सी परिस्थितियों का निर्माण से आपको बचाने के लिए अज्ञानता का नाश कर रही है माँ बगलामुखी, ताकि भक्तों के जीवन में किसी प्रकार का भ्रम न हो। वो अज्ञानता को भी आपकी दूर कर रही हैं। आंतरिक शक्तियाँ आपकी बढ़ाकर आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। साथ साथ में आपके अंदर के जो पाप थे, कई जन्मों के जो पाप थे या कार्मिक सिचुएशन थी, उससे भी आपको वो कष्टों से निजात दे रही है, रोग भयों को दूर कर रही है। तो यहाँ पीला कलर का वस्त्र या पीले फूल या पीले चीज़ों का आपको अर्पण करना माँ बगलामुखी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। माँ बगलामुखी की कृपा आप लोगों को प्राप्त हो रही है। कई जगह मिर्ची दिख रही है मेरे को, लाल कलर की मिर्चियों का हवन करके भी वो सारे आपके आसपास की नकारात्मक एनर्जी को आपके जीवन में से दूर कर देती हैं। यस, ताकि आपको विजय हासिल हो सके, ताकि बाधाओं से आप मुक्त हो सके, नकारात्मक शक्तियों से आपको दूर रखा जाए। ठीक है, अब यहाँ पर कार्ड आया है अगेन महादेव का। ये कह रहे हैं कि जीवन में जब भी आपको ऐसा फील हो कि महादेव की कृपा आपके पास आ रही है, या अचानक से सब जगह आपको महादेव दिख रहे हैं, तो यहाँ महादेव आपको ये क्यों दिख रहे हैं इतने, या आप महादेव की जो कृपा आपके आ रही है क्योंकि आपके जीवन में अब सुख शांति आने का वक्त आ चुका है। जितना ज़्यादा आप महादेव की प्रार्थना करेंगे, वैसे वैसे आपकी मानसिक स्थिरता या मानसिक रूप से जो अशांति थी वो धीरे धीरे शांति प्राप्त होना आरंभ हो जाएगी। अच्छी बुद्धि का प्राप्त होना, बच्चों पर कृपाएं प्राप्त होना और आपको आपके संकटों से बाहर निकालना। तो ये महादेव जो है वो आपके अंदर के भय को या आपके वातावरण में पसरे हुए नकारात्मक एनर्जी को ये खत्म कर देते हैं और धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आना आरंभ हो जाता है। आप मंत्र जाप कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, जलाभिषेक, दूध से अभिषेक, गन्ने के रस से अभिषेक, पंचामृत से अभिषेक, ताकि मन के डर को या तनाव को या भय मुक्त होकर आप अपने जीवन को शांतिपूर्वक जी सकें। आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं उन सारी रुकावटें अब दूर हो जाएंगी, क्योंकि महादेव जी ने गुड लक का आशीर्वाद दिया है। चंद्रशेखर 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 ताहिमा। डियर, यहाँ पर आपके कठिन समय में आपने जो धैर्य रखा था या विपरीत परिस्थितियों में आपने अपने आत्मविश्वास को जो बना कर रखा था, संयम बना कर रखा था, ये महादेव की कृपा के कारण ही संभव हो पाया था। कई बार आपको सपनों में भी सांप का दिखना या सपनों में कुछ ऐसी ठंड लगना या सपनों में आपको ऐसा कुछ विचित्र चेहरे नजर आना, ये भी महादेव के कुछ संकेत आपके लिए हो सकते हैं।
आप अपने जीवन को हमेशा सरल स्वभाव के रूप में सत्य के मार्ग पर चलते हुए जीते हैं, क्योंकि आप महादेव के भक्त हैं। आज वही रीडिंग को प्रॉपर देखेंगे जो महादेव के भक्त हैं। रुद्र की जो तपस्या होती है या रुद्राक्ष की जो वैल्यूज़ होती हैं उसको आप कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने रुद्राक्ष भी धारण किया हुआ है, और ये महादेव ने आपके अपनों के लिए खुशी देना और आपके लिए खुशी का समाचार लाना, इसका निश्चय किया हुआ है। यस, यहाँ पर आया है कामाकाला माँ का, जो बोल रही हैं आपके लिए कि ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड द प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। तो डियर, यहाँ पर ये जो कृपाएं हो रही हैं सिर्फ महादेव की नहीं है, ये शिव शक्ति की कृपा आपकी तरफ आ रही है। एक ऐसी कृपा जहाँ पर माँ भगवती चंड मुंड विनाशिनी है ना। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कोई तंत्र मंत्र हो रहा है, यदि आपके पास ऐसा लग रहा है कि असाध्य रोग हो रहे हैं, कि इतनी दवाइयाँ कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो दवाइयों से आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, या आपको बार बार शारीरिक पीड़ा महसूस हो रही है, या आपको बार बार लगता है कि मुझे पूजा करना है, रोज रात को सोच के सोते हो कि आज पूजा करना, बट मन नहीं लगता, सुबह अचानक से दूसरे काम में ही आप अपने आप को बिजी पाते हैं, तो डियर ये सारी कहीं न तो कहीं आपके ऊपर तंत्र मंत्र बाधाएं हो रही हैं। और इसीलिए कामाकाला माँ जो काली माँ है वो आपको ये कह रही है कि आपके अंदर भी कुछ इनपुट कर दिया गया है, और बाहरी वातावरण में भी कुछ नकारात्मक चीजें हैं। और यदि आप काली कवच का पाठ करते हैं या दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, तो आपके अंदर से और बाहर से जो भी डेंजर सिचुएशन है या जो भी आपके पीड़ाएं हैं या असाध्य रोग हैं, वो सारी नष्ट कर दिए जाएंगे। तो ये माँ का, काली माँ का संदेश आप लोगों के लिए आ रहा है। तो भय मुक्त करना और अंदर और बाहर से आपको उस डेंजर सिचुएशन से बाहर निकालना, ये माँ भगवती का आ रहा है। यस, रक्षा काली माँ, मैंने आपसे कई बार कहा कि रक्षा काली माँ हमेशा आप लोगों की रक्षा करने में खड़ी रहती है। रक्षा हर चीज़ से होती है। किस चीज़ की रक्षा चाहिए हमें रक्षा चाहिए हमारे शत्रुओं से, हमें रक्षा चाहिए हमारे ऐसे लोगों से जो हमारे पीठ पीछे हमारे लिए साजिशें करते हैं, हमारे लिए उन लोगों से भी रक्षा हमें चाहिए जो हमारे लिए हमेशा तंत्र मंत्र करना या फिर भय उत्पन्न करना या बुरी ताकतों को हमारे पास भेजना, या जो जिस प्रकार के डेंजर लोग होते हैं या डेंजर चीज़ें होती हैं वो आपकी तरफ डालकर आपको मानसिक क्लेश देना, या फिर भक्तों की ढाल बनकर वो ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से आपकी रक्षा करती हैं, और ये है शत्रु और भय का नाश कर देती हैं। शत्रु और भय से नाश करने का मतलब ये सिर्फ आपका अंदर का मानसिक डर नहीं है, ये रियलिटी होती है, तभी तो वो आती हैं इतना आपकी रक्षा करने के लिए। आपके आसपास या आपके कभी किसी ने कहा होगा कि आपको कभी चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो माँ हमेशा आपके साथ खड़ी रहती हैं। एक सुरक्षा कवच हमेशा आपको अपने पास रखना चाहिए यदि आपको इस बात का डर लगा रहता है। नकारात्मक ऊर्जाओं से या टोना टोटरा से या बुरी आत्माओं से भी आपको इनकी रक्षा मिलती है। कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आपको देखने मिलती है जिसपे आपका कंट्रोल नहीं होता, या ऐसे रोग होते हैं, या कर्ज की भी मुक्ति के लिए रक्षा काली माँ आपके साथ खड़ी रहती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो आपकी रक्षा कर रही है, बल्कि रक्षा काली माँ जीवन में आपको साहस भी दे रही हैं, और आपके जीवन में जो आप सकारात्मक बदलाव करने की कोशिश कर रहे हो उसमें भी वो आपकी हमेशा मदद करती रहती हैं। तो इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अमावस्या के दिन, मंगलवार के दिन या शनिवार की रात्रि को आपको दुर्गा कवच का पाठ या माँ काली का पाठ हमेशा करना चाहिए। स्नान के बाद लाल या काले वस्त्र पहनकर आपको माँ की आराधना करनी चाहिए, है ना। दीपक लगाएं, सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हैं, गुड़ और बताशा इनको आप अर्पित कर सकते। ओम क्रीम कालिकायै नमः, आप इसका जाप 108 बार करें। यदि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ें हैं, या आपको एक्सीडेंट का भय लगता है, या आपको हमेशा लगता है कि कुछ न कुछ मेरे को नुकसान पहुंचने वाला है, तो आपको इसकी ज़रूर प्रार्थना का ओम क्रीम कालिकायै नमः का जाप करते रहना चाहिए। नीलकंठ महादेव का काम क्या था बताइए। यहाँ पर महादेव ने जब समुद्र मंथन हुआ था और इतना सारा विष आ गया था, तो अकेले ही उस विष पान कर लिया था ताकि कहीं भी किसी जगह कोई डिस्ट्रॉय ना हो जाए।
तो जब नीलकंठ महादेव का यहाँ कार्ड आना, ये संकेत कर रहा है कि यदि आपके जॉब में आपको प्रॉब्लम आ रही है, यदि आपके कार्य क्षेत्र में आपको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप अपनी उम्मीदें लगाकर चलते हैं और अचानक से बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि काम बनते बनते आपके बिगड़ते जा रहे, तो ये महादेव की कृपा आपको प्राप्त होना आरंभ हो जाती है। तो नीलकंठ महादेव के नाम से आप ज़रूर जय जयकार लगाइए, ताकि आपके ये जो कार्य क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उससे महादेव आपकी रक्षा करें। ठीक है, यस, ब्रह्मचारी महादेव। डियर, आप बहुत ज़्यादा काम में अपने आप को व्यस्त करके रखे हो, आप परिवार में हो, लेकिन परिवार में आपका ध्यान कम लग रहा है, आप मोस्टली ब्रह्मचारी रूप से जी रहे। क्यों? क्योंकि आपने अपना पूरा समय लगा दिया है अपने काम में, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि आप जिस काम को हाथ में ले रहे हैं वहां पर आपको प्रगति देखने को मिले। तो आपकी जो तपस्या हो रही है वो महादेव के ध्यान में आ रही है। यस, यहाँ पर आया है हनुमान बाबा का भी कार्ड। ये हनुमान जी का कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है, आपके जीवन में जब हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है डियर, यहाँ देखो हनुमान जी आप भी जानते हैं अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अस्वरधीन जानकी माता। तो उनके पास 8 सिद्धियां हैं, और प्रभु जी की कृपा जिन जिन पर हो जाती है वो उनको भी कुछ न कुछ सिद्धियां देते ही देते हैं। वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तो हमारे प्रभु जी, हमारे हनुमान जी, आप में से बहुत सारे लोग मंगल प्रधान हो सकते हैं, 9 नंबर के हो सकते हैं, 18, 7, 27 हो सकते हो आप में से बहुत सारे लोग, 2 नंबर के हो सकते हो, 22 के हो सकते हो आप लोग, या फिर आप लोगों का 11 नंबर भी हो सकता है, या फिर 20 नंबर भी हो सकता है आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का। यहाँ आप लोगों के ऊपर बजरंगबली की कृपा प्राप्त होना मतलब ही है कि आप काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और ये हमारे भोलेनाथ की कृपा से और माँ भगवती की कृपा के साथ साथ जब हमारे पास हनुमान बाबा की भी कृपा प्राप्त हो जाती है तो आप मिल जाएंगे। यस, आप में से बहुत सारे लोग, ऐसा लग रहा है कि आदि योगी के भी आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं इस समय, ईशा मेडिटेशन कर रहे हैं, ये सुनाई दे रहा है। वहाँ पर भी ये इसी तरह महादेव की प्रतिमा है। यस, महादेव हमारे फर्स्ट गुरु हैं, और जिन लोगों ने अंदर महादेव को महसूस किया है, जिन लोगों ने अंदर अपने अंदर आत्मसात कर लिया महादेव को, वो हर स्थिति में एक स्ट्रेंथ को प्राप्त करते हैं। ये उनकी कृपा आप लोगों पर आ रही है। तो मैं टैरो से भी देखती हूँ किस प्रकार की कृपा आ रही है। यस, मैंने आपसे बताया, आपने बहुत पेनफुल सिचुएशन या अनएक्सपेक्टेड वे में जो भी नकारात्मक सिचुएशन आपने देखी थी, शॉकिंग सिचुएशन देखी थी, उन सारी सिचुएशन में से महादेव ने आपको बाहर निकाला है। यस, बिल्कुल बाहर निकालकर आपको पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ लेकर गए हैं, और आपको एक डिसीजन मेकर बनाया कि डियर आप उठो और आगे बढ़ो। आप में से बहुत सारे लोगों ने फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखी है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग अब ये उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अब हम जीवन में वो सब प्राप्त कर सकते हैं जिसको हम चाहते हैं, और आप जो चाहते हो वो मिलेगा, है ना, ये महादेव का वचन है। इसलिए चाहो। और देखो यहाँ पर अब आया है न्यू बिगनिंग फॉर द फाइनेंशियल। तो डियर, यहाँ पर अब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी महादेव के द्वारा दी जा रही है। जितने लोगों ने फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हैं और उम्मीदें रखी हैं, वो अब नई दिशाओं की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों ने अपने सुख सौभाग्य या धन या फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर महादेव की तरफ अपनी इच्छाएं व्यक्त की थी, उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। यस, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ये महादेव का वचन है। आप में से जितने लोग भी अपनी समस्याओं को या पुरानी धारणाओं को या लोगों के शब्दों के बोझ तले आप यदि दब के अपने आप को कई रातों तक जागरण किया हुआ है ना, तो उनके लिए आया है कि अब आपके वो सारे दिन लद गए हैं। अब आपकी ऑल विश फुलफिलमेंट होने वाली है। मतलब अब आप उन सारी परिस्थितियों से
आगे बढ़कर अपने जीवन के उस पैशन पे काम करेंगे जिस पैशन को आपने अपने लिए चुना था। तो यस, आप भी अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं। जो आपने फेथ खो दिया था, आप फिर से फेथ रखना चाहते हैं। नई बाउंड्रीज आप तय करना चाहते हो, क्योंकि अब आपने सोचा है हिम्मत तो है, मेहनत भी करनी है, तो फिर पीछे क्यों हटना। यस, नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़कर फाइनेंशियल ग्रोथ ज़रूर मिलने वाली है आप लोगों को। आप लोग एक अच्छे प्रवक्ता भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं, एक अच्छे कम्युनिकेटर भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे, मतलब कमाई का भरमार रहने वाला है आप लोगों पर। यस डियर, अब सेल्फ डिसिप्लिन अपनाना है और किसी भी ऐसे डायरेक्शन को चूज नहीं करना है जहां अब हमें नहीं जाना है। यस, क्योंकि अब मेहनत ही रंग लाएगी, स्किल डेवलपमेंट ही रंग लाने वाला है। और यही महादेव आए हैं और कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप मेरे ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ोगे तो पीस की प्राप्ति होगी। यस, ये महादेव जी का वचन आप लोगों के लिए आया। तो डियर माय ऑल फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।